हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी मैरिटल लाइफ आफ्टर मैरिज, आपका जर्नी कैसा रहेगा ये जर्नी। एंड बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं एंड कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली पाइल को पिक करें जो ऑथेंटिक होते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 योर कार्ड ऑप्शन एंड बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। कार्ड ऑप्शन। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। कार्ड ऑप्शन। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। हाउ विल बी योर मैरिटल लाइफ आफ्टर मैरिज, लाइफ की जर्नी फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। ओके एंड इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ की है। लुक एट दिस कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी वाइब्रेशन को देखिए। दोनों ही कितना सेटिस्फाइड है एक दूसरे को लेकर। दोनों की जब आंख बंद रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल कुछ शोर जो है, बाहर की जो शोर है, इनकी प्यार पर वो असर नहीं कर रही है। यहाँ पर इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ, बाहर की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ऑब्स्टेकल है, बैरियर है, बट ये जो कनेक्शन है एक दूसरे को पाकर ही धन्य है, एक दूसरे को पाकर ही वो तृप्ति है। सो दिस इज़ एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मिसिंग पीस, एक दूसरे की मिसिंग पीस। ऐसा नहीं है कि एक दोनों ही बहुत परफेक्ट पर्सन है। नो, इनमें कुछ खामियां हैं, इनमें भी कुछ खामियां हैं। इन मतलब फीमेल जो है वो मेल की खामियां जो है, इम्परफेक्शंस जो है, उसको कवर कर रहा है, रेक्टिफाई कर रही है यहाँ पर। मेल वाइसा वर्सा फीमेल के लिए। तो यहाँ पर एक दूसरे की परिपूरक हम जिसको कहते हैं, एनर्जी बहुत पॉजिटिव। बट जैसे दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ, जैसे दोनों ही बहुत घायल हैं, उंडड हैं एंड लाइफ की एक ऐसी दौड़ में मिल रही है जहाँ पर मनी, ब्यूटी, इस टाइप की चीज़ों के लिए कुछ लास्ट और वो प्यास नहीं है। इमोशन से कनेक्टेड होना जानते हैं। सो ये वो कनेक्शन है, एक दूसरे को तसल्ली देना, एक दूसरे को मोटिवेट करना। राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। पहले हम देखेंगे थोड़ी आपकी एनर्जी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एनर्जी होंगे, राइट हैंड साइड में स्पाउस की एनर्जी, बीच में यहाँ पर थर्ड कार्ड होगी म्यूचुअल एनर्जी। देन मैं इनमें देखूंगी रोमांटिक लाइफ। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। थैंक यू। इंडिविजुअल एनर्जी एंड म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी का मतलब जो एनर्जी आप दोनों के बीच सेम है, सेम फीलिंग्स क्या है। 3 कार्ड स्प्रेड देखते हैं। 1 टाइम मोर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1। मुझे बहुत सॉफ्ट एनर्जी, मुझे बॉटम ऑफ द डेक में डियर कार्ड दिखा है। डियर बहुत ही सॉफ्ट है। इनमें से कोई एक पर्सन बोल सकता है यू आर माई डार्लिंग, यू डियर, इस शब्द का इस्तेमाल हो सकती है मैरिटल लाइफ में। ओके, स्पाउस एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी। थैंक यू सो मच। ओके, ओह दिस इन एंड यंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 मैरिटल लाइफ, इंडिविजुअल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी। ओके, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 मैरिटल लाइफ, इंडिविजुअल एनर्जी एंड म्यूचुअल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1। ब्लू कलर से ना हीलिंग की एनर्जी आती है, बट पर्टिकुलरली ग्रीन से जो हीलिंग होती है, ब्लू की हीलिंग थोड़ी, मतलब ब्लू जब कलर में आते हैं, मतलब दोनों में बहुत सारी हिस्ट्री है, पास हिस्ट्री है जो एक दूसरे के साथ शेयर कर कर हील हो रही है। ये वो ग्रीन लाइट वाला हीलिंग नहीं है जो एकदम थपथपा के एकदम वो हीलिंग वाला नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ आप स्टोरी शेयर करें अपनी लाइफ की।
यहाँ पर कोई होता ना कि जब आप किसी पर्सन के साथ कंफर्टेबल हैं, आप कंप्लीटली उनके साथ ओपन अप होने में और कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई और शर्म नहीं आते हैं उस चीज़ के लिए, जो हुआ है आप बोल सकते हो। एक ऐसा एनर्जी यहाँ पर गॉड कनेक्शन दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ओके ओके, ग्रुप नंबर 1। Oh my goodness. Group number 1, after marital life. Thank you. One time more. थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1। आई डोंट नो, मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एक कार्ड दिखाई दी। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, नंबर 1, marital life, journey, individual energy and mutual energy. लेट्स सी, एंड में थोड़ी देखेंगे रोमांटिक लाइफ। पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कैसा है ग्रुप नंबर 1, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है मैरिटल लाइफ में, उनकी जर्नी कैसा है। ओह वाओ, लुक एट दिस इज़ गोल्डन एग। मतलब आपकी एनर्जी, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जहाँ पर भी हैं, कभी कभी क्या होता है, प्लीज़ डोंट माइंड ग्रुप नंबर 1, मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ गोल्डन एग को देखकर। कुछ ऐसे मेल और फीमेल होते हैं जो बहुत नहाते नहीं हैं, बहुत विंटर में हो, या फिर बहुत ज़्यादा टिप टप टाइप की एनर्जी नहीं होती, एप्पल पाई ऑर्डर में चीज़ें नहीं होती, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। शादी के बाद अचानक से वीनस एक्टिव हो गया, देन शादी के बाद आप देखेंगे वो लोग 2 बार नहा रही है, सुबह को एंड सोने से पहले शावर ले रही है। सो ये जो एनर्जी होती है एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ग्रास के बीच एक कोई खिलकर आ रही है। मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रही है आपकी स्पाउस की वजह से। आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, मतलब शुरू में। शादी के बाद ये आपकी अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करने की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएंगे कि ओके मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो आपकी एनर्जी में जो गोल्डन एग वाला एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी की प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी के रूप से आ रही है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर आपकी एनर्जी में सेक्सुअलिटी का एनर्जी आ रही है। इसको गलत तरीके से ना देखें, ये जो एनर्जी आ रही है म्यूचुअल एक अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन की बात हो रही है। मैं इसीलिए बताएं कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेनुशियन एनर्जी, जहाँ पर आप अपनी पत्नी अपनी हस्बैंड के लिए जैसे कुछ मेकअप कर रही है, या फिर हेयर कलर कर रही है, आप जिम ज्वाइन कर रही है, बॉडी फिटनेस के ऊपर आप नज़र दे रही है। आपका एनर्जी, बिकॉज आपको किसी ने बोला ही नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया होगा कि यू आर द गोल्डन एग, यानी पर्सन कर रहा है तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो। ओके, एंड विद दिस ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन एंड विद दिस क्रिएट साइलेंस। एक चीज़ की यहाँ पर मैसेज आ रही माय डियर ग्रुप नंबर 1, ये जो ऑल टाइप ऑफ वाला सिचुएशन है, ये आपकी मन की कुछ एनर्जी है, कुछ मेंटल ट्रॉमा वगैरह होगी। शुरुआती दौर में वो होता है ना, फियर ऑफ इंटीमेसी, कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगे। एंड क्रिएट साइलेंस से इस शादी के बाद जिनके गुरु दाढ़ का रखा होती है, खासकर गुरु जिनके दाढ़ा का रखा होते हैं, नॉर्मली देखा जाता है ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। सो इस कनेक्शन की वजह से आप धीरे धीरे कोई पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेस के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। एंड कहीं ना कहीं ये जब से जीवन में आएंगे, ज़रूरी नहीं हो ये आफ्टर मैरिटल लाइफ की बात हो रही है, मतलब मैरिज की बात हो रही है, उससे पहले ही आप धीरे धीरे पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेस के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। शुरू में हो सकती है फियर ऑफ इंटीमेसी, किस तरह से कनेक्ट करना है, बिकॉज आपके लिए एक कम्प्लीटली एक न्यू है, जैसे एक एक्सपीरियंस न्यू है। एंड लुक एट दिस एनर्जी वाइज, दिस इज द टेम्परेंस, शनाय शनाय, slow and steady win the race, balance moderation inner calm. This is the 9th house, भाग्य भाव। सो शादी के बाद जो ऑल टाइड अप वाला सिचुएशन है ये कम्प्लीटली आपका शिफ्ट हो जाएगा। 9th हाउस भाग्य भाव का उदय होना जिसको हम कहते हैं। जो ऑल टाइड अप सिचुएशन थी जहाँ पर आप मूव नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ मैरिज, आप धीरे धीरे सीख रही है पेशेंस, परसिवियरेंस, बिकॉज साइलेंस कार्ड आई है। ये मैं सच में बहुत मतलब क्यूरियस हूँ इनकी एनर्जी कैसा है, बिकॉज प्रभाव जहाँ पर इस तरह से इफेक्ट आ रही है, सो कॉज तो देखना पड़ेगा, इफेक्ट है ये।
देखिए आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव आ रही है, बहुत एंजेलिक एनर्जी आ रही है, बिकॉज क्रिएट साइलेंस एंड टेम्परेंस, बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस, बिकॉज 9th हाउस का एनर्जी है। आप दोनों मिलकर बहुत सारे पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे आफ्टर मैरिज। लोग हनीमून पे चले जाते हैं, कोई शिमला चला गया, कोई स्विट्जरलैंड चला गया, बट आप शायद शादी के बाद कोई पिलग्रिमेज जाएंगे दर्शन करने के लिए। मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक, मैं थोड़ी देखना चाहती हूँ यहाँ पर आपकी एनर्जी कैसा, आपकी स्पाउस की एनर्जी कैसा है। शार्क काफ़ी सॉलिड एनर्जी है। शार्क में ना मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एंड आप अगर थोड़ी नोटिस करेंगे, एक फीमेल एक मेल को पकड़ा हुआ है अपनी बाहों से। सो डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, बट मैस्कुलिन पावर की जो चीज़ों को ठीक कर सकता है, एक मैस्कुलिन पावर की एनर्जी आ रही है विद दिस शार्क कार्ड। एंड कभी कभी मुझे लग रही है आपकी एनर्जी ऐसा है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, चाहे वो सिबलिंग के थ्रू से हो, ब्लड कनेक्टेड पीपल, ये पर्सन खड़ा हो जाएगा जहाँ पर आप बोल नहीं पा रही हो, ये बोलेंगे कि मेरे पति या फिर वाइफ के साथ एक इनजस्टिस हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। शार्क मतलब एकदम स्ट्रेट बोलने वाले एनर्जी है, नॉट कंट्रोलिंग बट प्रोमिनेंट। जो एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से वो है स्ट्रेटली। एक शार्क क्या करता है, एक रक्षा कवच के जैसे भी रोल प्ले करेंगे। मैं थोड़ी, जैसे मेरी थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो रही है, तो हो सकता है शुरुआती दौर में आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का थोड़ी दिक्कत हो, बाद में जाकर ये ठीक हो जाएगा। बट शार्क वाटर एनर्जी है, सो आपको समझ आ रही इमोशंस है। कृतिका, मुझे अचानक से कृतिका एनर्जी आई। कृतिका सूर्य के नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, कृतिका, वरणी, माघा दिखने में बहुत टफ रिजिड नज़र आते, उत्तर भाद्रपदा दिखने में बहुत रिजिड नज़र आते हैं, बट अंदर अथाल जल सागर है। ओके, लेट्स सी दिस इज स्ट्रैटेजी एंड विद दिस रेनबो रिवाइवल, लुक एट दिस। इनकी एनर्जी देखिए, जैसे जिनकी भी जीवन में कदम रखें, इनका एनर्जी है बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, जीवन में उड़ान भरना। हो सकता है इनको ट्रैवल करना पसंद हो या फिर ट्रैवल करेंगे आप दोनों मिलकर, बट लुक एट दिस, इनके एक हाथ में बैलून है, दूसरे हाथ में ये झूला झूल रही है, या फिर पीछे से रेनबो दिखाई दे रही है, मतलब फुल कलरफुल एक एनर्जी। एंड मुझे अभी 11 नंबर दिखाई दी माय डियर। सो डेफिनेटली इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग, एक सोल में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होगी, बिकॉज मिसिंग पीस है। बट एक पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल, डिप्लोमेटिक, प्रैग्मेटिक टाइप एनर्जी है। इमोशंस में बह कर कुछ डिसीजन, निर्णय लेने वाले एनर्जी लग नहीं रहा। बहुत सूझबूझ के साथ मनी को, फाइनेंस को इन्वेस्ट करना, कितना खर्चा करना है, होता ना कि सेविंग के लिए कुछ चीज़ों का काट छाट करना ताकि मनी बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। जैसे आपको लगेगा कि इस पर्सन को पाना ही जीवन में सब कुछ पा लेना है। ओके, दिस इज पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द लविंग इमोशनल मैन इन ए डीप लव। मैं हमेशा किंग ऑफ कप्स को देखकर एक बात बताती हूँ, द मैन इन ए डीप लव एंड दिस पर्सन। मैं अगेन बता रही हूँ, मेल फीमेल डजेंट मैटर। ये जो किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है इमोशनल एनर्जी है, इसीलिए मैं बताई दिखने में बड़े रिजिड नज़र आ रहे, कोकोनट के जैसे, अंदर अथाल जल सागर है। एंड पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, इनके लिए, इनके पास मून इमोशंस की एक कदर करते हैं, ये पीछे मुड़ना जानते हैं। ये पर्सन जो है पास्ट में कोई इवेंट में अगर कुछ गलती हुई है तो ये माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी मांगेंगे। एक ऐसा एनर्जी है जो पीछे मुड़कर सीढ़ी को देखते हैं ऊपर चढ़ने के बाद भी, वो हमेशा ही याद रखिए वो पर्सन का लाइफ में आना ब्लेसिंग्स है। ओके, लेट्स सी म्यूचुअल एनर्जी। थैंक यू। ओह माय गॉड, लुक एट दिस एल्क फादर, इट्स एक्चुअली द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मतलब दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति सरेंडर करना। एंड एल्क को देखकर मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, वन वोमैन मैन कमिटेड पर्सन, वन पर्सन कमिटेड एनर्जी। बिकॉज एल्क से हम किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत मतलब बहुत परसिवियरेंस होते हैं, उनकी डेडिकेशन होती है, डिवोशन होती है कनेक्शन के प्रति। जहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक एक्लिप्स दिखाई दे रही है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट है। ओके, एंड मैं जब भी इस हॉर्न को देखती हूँ, ये प्रोटेक्शन है, गार्ड है एल के लिए। ओके, प्रैक्टिस टेंडरनेस, एक दूसरे को मदद करना, अपलिफ्ट करने में, मोटिवेट करने में, एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट रहना, टेंडर रहना, काइंड रहना। अगर कुछ कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी हो रही है, दूसरे पर्सन चुप हो जाएगा, एकदम साइलेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही बड़बड़ा रही है, दोनों ही एकदम ऐसा झगड़ा करना शुरू की कि पड़ोसी भी नॉक करना शुरू की, झाँकना शुरू किया, ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पर।
ओके, दिस इज मरकरी इन सजिटेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सडन मूवमेंट, क्विक डिसीजन, ट्रैवलिंग। आप दोनों ट्रैवल बहुत करेंगे, मैं आपको पहले बोल रही थी। एक दूसरे, जब एक पर्सन डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही, दूसरी पर्सन यहाँ पर डिसीजन लेकर चीज़ों को सॉल्व करी है। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, नेक्स्ट विद द सन कार्ड, मुझे संतान की एनर्जी आ रही है। दोनों ही जैसे सेम फीलिंग्स रहेंगी। जब आप कह रहे हैं कि नहीं अब बच्चा लेना है, तो वो भी कह रहा है। ऐसा नहीं कि मिसमैच हो रही मेंटालिटी की, आप कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगी। बट आफ्टर मैरिज आप फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरफ से ग्रो करेंगे बिकॉज ऑफ सन एनर्जी। जैसे पहले आप सोशलाइज इतना होते नहीं थे, शादी के बाद देखेंगे फ्रेंड सर्कल बढ़ रही है, या फिर आप दोनों घुल मिल रही है बहुत सारे लोगों के साथ, पहले जो नहीं होती थी। एंड म्यूचुअल एनर्जी देखिए, मैनिफेस्टेशन। नंबर 8, जो आप देंगे वो लौट कर आएगा। नंबर 8 का एनर्जी ऐसा है, आपने दिया, छोड़ा, यूनिवर्स फिर से लौटा कर दिया। सो नंबर 8 का प्रभाव है। एंड लुक एट दिस 8 एनर्जी हियर म्यूचुअल एनर्जी में। सो 8 मीन्स सैटर्न, राइट। एंड सैटर्न 7th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, लिब्रा में, कालपुरुष की कुंडली में। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, जब शादी नहीं हो रही है तब भी। लेट्स सी, देखते हैं क्या रोमांटिक लाइफ है ग्रुप नंबर 1। marital life romantically, how will be marital life romantically? Okay, one time more, thank you. बहुत ही सिलेक्टिव एनर्जी है एक दूसरे के लिए, खासकर जो फीमेल इस कनेक्शन में होंगे वो काफ़ी, मतलब उनकी एनर्जी में एक सिलेक्टिव पावर होंगे। ऑब्सेस, एक दूसरे के प्रति थोड़ी वो प्रोटेक्टिव रहना। एक खासकर जो फीमेल होंगे उनको लेकर मेल बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। लुक एट दिस द डेविल, हो सकता है दिखने में बहुत सुंदर हो या फिर बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। इस टाइप की चीज़ें होने की वजह से उनको हमेशा ही लगेगा, मेल पर्सन जो होगा, हस्बैंड को लगेगा कि कोई लेकर भाग जाएंगे। यू नो, दिस इज़, मैं हमेशा इस कार्ड को, ये जो डेविल कार्ड है यहाँ पर, ये थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी, थोड़ी हाईली प्रोटेक्टिव पार्टनर, इस टाइप की चीज़ों को यहाँ पर दर्शाते हैं। एंड लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स एनर्जी, यहाँ पर बहुत फ्रेंड सर्कल वगैरह होंगे एंड कॉकटेल पार्टी फंक्शन, सडन टूर ट्रिप प्लान करना। बट 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, एक पर्सन जैसे ट्रैवल कर रहा है, पियानो वगैरह बजा रही है, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थोड़ी जैसे एक पर्सन को ट्रैवल करना पड़ सकता है टाइम टू टाइम। एंड आप दोनों भी बहुत सारे ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों एक जगह पर सेटल हो गए, बट पेरेंट्स एक जगह पर रहने की वजह से बीच बीच में आपको आना पड़े, तो वो उस टाइम फ्रेम में उस जगह पर है, तो थोड़ी इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, बट आप दोनों की रोमांटिक लाइफ, बिकॉज डेविल आई, ओ माय गॉड, एक दूसरे के प्रति आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, खासकर जो फीमेल है। मैं अगेन एक बात बता रही हूँ। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या गाइडेंस है मैरिटल लाइफ के लिए। बहुत मैच्योर लव है, यू नो, बहुत मैच्योर लव। ग्रुप नंबर 1, रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। मतलब शुरुआती दौर में मैं आपको बताया ना, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ी टाइम लगेंगे, टेक्स लिटिल टाइम। एक बार जब ये हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के लिए आप बेस्ट है, परफेक्ट है। एक दूसरे के नीड्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दूसरे के मिसिंग पीस है, आप में भी कुछ मिसिंग है, इनमें भी कुछ मिसिंग है। जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी तब तक थोड़ी दिक्कत है, राइट। ओके, नेक्स्ट, आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। एक दूसरे की यहाँ पर आप मदद करेंगे, तो शुरुआती दौर में थोड़ी हेजिटेशन होगी कुछ मन की बातों को बोलने में। मैं इसीलिए यहाँ पर थोड़ी फीलिंग्स योर एक्सप्रेस, यू नो, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मेरी ही बात उल्टा पुल्टा हो रही है, तो थॉट चक्र एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर शुरू में होंगे। एक दूसरे को आप बोल नहीं पाएंगे क्या चल रहा है मन में, तो थोड़ी दूर दूर रहना, थोड़ी इमोशनल अटैच रहना। देन जाकर कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट वगैरह होगा जहाँ पर आप पूरी तरह से एक दूसरे के साथ आप ओपन अप हो पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट्स। मतलब ये रिलेशनशिप, ये मैरिज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स होगी, एक बहुत बड़ा गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, मैरिटल लाइफ आफ्टर मैरिज जर्नी। देखते हैं, बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। और अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ की है, कार्ड को गौर से देखें, एक ही बॉडी है, 2 सर निकल कर आए हैं, जो ट्विन फ्लेम का डेफिनेशन है। एक ही बॉडी है, एक ही सोल है। बट ट्विन फ्लेम में एक्चुअल में जो देखा जाता है, बोला जाता है क्या कि एक
ऊर्जा है, ऊर्जा पिंड है जो डिवाइड हो जाते हैं इक्वली, एंड वो दो शरीर को धारण करते हैं। बट सोल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों रहते हैं? बिकॉज एक ही ऊर्जा से है, सोल का एनर्जी सेम है। इसीलिए जब ट्विन फ्लेम सामने आते हैं, सामने वाला डिवाइन काउंटर पार्ट वीक फील करता है। दोनों ही वो एनर्जी वाइज अपने अपने शैडो को दिखाना शुरू करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, एक दूसरे की शैडो जो है, नेगेटिव पैटर्न जो है वो सामने आना शुरू होते हैं। 7 स्टेजेस चलता है। सो दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम एनर्जी। ट्विन फ्लेम योर पैशन इग्नाइट्स, बट रिमेंबर सभी ट्विन फ्लेम में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई है। आप देखेंगे जिनके 7th हाउस लॉर्ड लग्न में है या फिर लग्नेश और 7th हाउस लॉर्ड कनेक्टेड है, नॉर्मली ऐसा नेटिव एक दूसरे से पूछ कर काम करते हैं अपने पार्टनर से, क्या मैं करूँ, ये तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या बता रही हो। तो ये जो होता है ना कि तुम बताओ ना क्या तुम डिसीजन लेना चाहते हो, इस टाइम फ्रेम में तुम क्या डिसीजन लेते, ये जो एक दूसरे से डिस्कस करना होता है किसी प्रॉब्लम को लेकर, ये होता है 7th हाउस लगने जब कनेक्टेड होते हैं। एक दूसरे को कंट्रोल करना नहीं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत टेलीपैथिक कनेक्शन भी होते हैं, टेलीपैथी के लिए भी कनेक्टेड होते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एनर्जी होंगे, राइट हैंड साइड में स्पाउस एनर्जी, बीच में म्यूचुअल एनर्जी होंगे। डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर थोड़ी मैं कार्ड को शफल करती हूँ, देन रोमांटिक लाइफ देखूंगी। ओके, थोड़ी देख लेते हैं मैरिटल लाइफ, इंडिविजुअल एनर्जी, ग्रुप नंबर 2। हो सकता है बिफोर मैरिज आपको लगे कि डिफरेंट पेज है, बट मैरिटल लाइफ का जो ट्विन फ्लेम का एनर्जी है, मैं अगेन बता रही हूँ सभी ट्विन फ्लेम में नहीं है, बट आप दोनों सेम पेज के हो जाएंगे। जैसे उनका जो पसंद है आपका भी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद नहीं है उन्हें पसंद नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आप दोनों में एनर्जी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो रही है, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं इंडिविजुअल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी का मतलब दोनों के बीच सेम क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 मैरिटल लाइफ जर्नी, वन टाइम मोर। थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी, स्पाउस एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी। ओके, मैरिटल लाइफ for group number 2, journey after marriage journey, group number 2. Thank you. After marriage journey, number 2. Group number 2. After marriage journey, group number 2. After marriage journey, individual energy and mutual energy. Thank you. Keep patience. Okay. Group number 2. After marriage, life, individual energy and mutual energy. Okay. Page of Cups. Okay. Group number 2, marital life, individual energy, mutual energy, one time more. Okay, one person is very shy. मुझे बहुत गार्डन है कार्ड दिखाई दे रही है। Let's see, क्या one person is at a cave. केव में है एक पर्सन, देखते हैं कौन सी एनर्जी है ये। ओके,
आपकी एनर्जी देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 मैरिटल लाइफ में लायन, मुझे बहुत पूर्व भाद्रपदा की एनर्जी आ रही है। लियो, लायन जो होते हैं ना बहुत पैशनेट होते हैं। यहाँ पर एक मैसेज भी है, योर पैशन इग्नाइट्स। जो फीलिंग्स आप मतलब कभी नहीं हुई, कोई ऐसी मेल और फीमेल फिगर नहीं आपको इस तरह से आपकी पैशन को इग्नाइट नहीं कर पड़ा है, मतलब कर पाई है जो ए एनर्जी कर रहा है। सो समथिंग लिटिल डिफरेंट, राइट। एंड लायन की एनर्जी जब भी आते हैं, ये मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है, पुरुषार्थ की बात होती है। लायन में लेजी एनर्जी भी दिखने को मिलती है, पेट भर जाए बस सो जाती हूँ मैं। सो इस टाइप की एनर्जी भी लायन की एनर्जी में होती है। बट लायन जब आते हैं वो अपनी प्राइड, अपनी पूरी फैमिली का प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपकी एनर्जी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, दूसरी पुरुषार्थ दिखाई दे रही है, मैस्कुलिन पावर एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड एज वेल एज पैशन। लायन बहुत ही पैशनेट है, राइट। लियो एनर्जी जहाँ पर भी है आप देखेंगे, खासकर लियो डोमिनेंट एनर्जी बहुत पैशनेट होते हैं। दिस इज़ इनर पीस, मतलब आपकी जो एनर्जी आ रही है इस कनेक्शन की वजह से आपकी पीस रिस्टोर्ड होगी, आपकी लाइफ में हार्मनी रिस्टोर्ड होंगे, आपकी कुछ बुरी आदत भी छूट जाएंगे। मैं इसीलिए बोल रही थी कि शैडो दिखाना शुरू करेंगे, आपकी इम्परफेक्शंस को और भी हाईलाइट कर देगा शुरू में ये कनेक्शन, कि तुम में ये है, ये खामियां हैं, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। क्योंकि ट्विन फ्लेम का ये सबसे बड़ी एक पर्पस होती है। ओके, दिस इज जजमेंट, लिब्रा एनर्जी, हीलिंग, असेंडिंग, अवेकनिंग एंड रिन्यूअल। लुक एट दिस कनेक्शन में आपकी एनर्जी देखिए, हीलिंग की ओर जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, अवेकनिंग हो रही है, एक रिन्यूअल हो रही है। जैसे आपको पहले कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी संगत शायद अच्छी नहीं थी, कंपनी अच्छी नहीं थी, ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखा रही है। ये कनेक्शन के थ्रू से आपका एक रिबर्थ हो रही है, रिजरेक्शन हो रही है, किस तरह से लाइफ में पीस को लेकर आना है, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना है, सुख को पाना होता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिल रही है, एक नई जीवन का शुरुआत होना। जजमेंट से हम क्या देखते हैं, अंधेरे से बाहर आना। एंड अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। गुरु जब दार कड़का होते हैं, जुपिटर दार कड़का है, जस्ट फॉर एग्जांपल वेनस दार कड़का है, बट गुरु के राशि में बैठा है या फिर नक्षत्र गुरु का है, खासकर दाड़ा अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा हो, चाहे वो सैटर्न ही क्यों ना हो। सो नॉर्मली इस टाइप की चीज़ें दिखने को मिलती है, ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग आफ्टर मैरिज, और ऑलरेडी जब ये कदम रखे तब से ही। ओके, योर एनर्जी, द वॉल कार्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक नया जीवन का शुरुआत होगी। द वॉल, योर मिसिंग पीस, लाइक योर, वो हम कहते हैं ना कि एक इंसान दुनिया में ना हो, अगर वो नहीं है तो आपका पूरा जीवन खाली हो जाता है। तो दिस इज़ लाइक यू आर द वर्ल्ड, इस पर्सन के लिए भी, एंड ये पर्सन भी आपके लिए वर्ल्ड बनेंगे। सो एक बहुत बड़ी जीवन का शुरुआत होने जा रही है। डिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों शायद दोनों मिलकर किसी जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड से हम जर्नी कार्ड भी देखते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, साथ में एक फिजिकल जर्नी भी आ रही है। शायद ये आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी जर्नी हो सकती है। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बाय द वे। पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, ये जो एनर्जी होती है, जो पीछे मुड़ना जानते हैं, रिफ्लेक्शन की एनर्जी जब आते हैं, हम जब सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, पीछे की सीढ़ियाँ को हम देखते हैं कि किस सीढ़ी को पार कर हम आए हैं, वो अहंकारी नहीं होते हैं, वो जानते हैं अपने रूट्स को किस तरह से नर्चर करना होता है। सो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखिए लोटस या फिर लिलीज टाइप की एनर्जी आ रही है। सो मुझे अगेन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी एनर्जी में आप देखेंगे। शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि आप जस्ट फॉर एग्जांपल माँ काली या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल आप कृष्ण के भक्त रहे हैं, बट ये पर्सन शायद हो सकता है कि वो गौतम बुद्धा का मानते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेस को मानते हैं। आपका टेंडेंसी भी ना उसी और चला जाएगा। सो ये आपके जीवन में एक ठहराव लेकर आएंगे जो पहले आप नहीं थे शायद। मतलब बहुत बड़ी प्रभाव आपके ऊपर दिखाई दे रही है। पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। ओके, देखते हैं। होता ना कि मतलब इनकी आते ही जीवन थोड़ी थम सा जाएगा कि आप फिर से अपने आप को रीचेक करिए, रिविजिट करिए। दैट्स द ट्विन फ्लेम। ओके, लेट्स सी इनकी एनर्जी देखते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है। लीजर्ड एक ऐसा एनर्जी है, ड्रीमी एनर्जी है। लीजर्ड जो रेप्टाइल होते हैं, राइट, टाइम टू टाइम अपनी स्किन को छोड़ देते हैं जो ज़रूरत नहीं है। सो इनकी एनर्जी में सेडिंग द ओल्ड स्किन, एम्ब्रेस द न्यू वन। जो चीज़ें इनको सर्व नहीं करते ये छोड़कर चले जाएंगे। जो चीज़ें इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बाधा देते हैं, मतलब उस चीज़ के साथ डील नहीं करेंगे।
बहुत ही ड्रीमी एनर्जी आ रही है, इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। देखिए लिजर्ड से बहुत सारे मिथ या फिर बहुत सारे सुपरस्टिशन भी है कि डायना हाथ में पड़ गया, पैर में पड़ गया। आप देखेंगे इससे जुड़ी दूसरी किसी चीज़ को लेकर इतना मिथ या फिर सुपरस्टिशन नहीं, बट लिजर्ड को लेकर है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, इनके प्रति लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ये ऐसी एक पर्सनैलिटी है, इनको समझना शुरुआती दौर में आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बिकॉज लिजर्ड मतलब टाइम टू टाइम जितना समय आगे बढ़ेगा आप इनको डिटेल में जान पाएंगे, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। आप दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये एनर्जी आपसे पहले अवकन है। ओके लेट्स सी, इनकी एनर्जी में क्रिएटिविटी पावर है। देखिए जैसे कोई घर देख रहा है कि एंट्रेंस इस डायरेक्शन में होगी, जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, राइट। आप दोनों देखिए पैरासूट आ रही है, दोनों मिलकर लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल करना, आप दोनों जैसे घर देख रही है। इनकी एनर्जी में क्रिएटिविटी है, वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी प्रोडक्टिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी तरफ से। ये जानते हैं घर कैसे संभालना होता है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ड्यूटी को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वेरी पावरफुल एनर्जी, ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज 8 ऑफ कप्स एनर्जी, विथड्रॉन एंड लेटिंग गो। मतलब ये बहुत इमोशनल पर्सन है, सैटर्न एंड पाइसेस, इमोशनल विथड्रॉल फेजेस, मतलब ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इसीलिए शायद एक गर्ड बना कर रखते हैं हमेशा ही। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप दोनों को 8 ऑफ कप्स में भी एक ट्रैवल एनर्जी है, मतलब अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, टाउन से दूर जाकर सेटल करना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। इनकी लाइफ में भी शायद कोई पास्ट हिस्ट्री वगैरह होगा, या फिर बहुत जल्दी ये ट्रिगर्ड हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई लिजर्ड एनर्जी, इनकी अवेकनिंग की टाइम फ्रेम में भी शायद बहुत स्ट्रगल इन्होंने की होगी। कोई रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है, या फिर फिजिकल कोई हेल्थ इशू की वजह से हो सकती है। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, पाइसिस जब भी एनर्जी में आ जाते हैं, पाइसिस को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे लास्ट जोडियक साइन है एंड बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टीरियस। और जहाँ पर सैटर्न मौजूद है, सैटर्न कर्मा है एंड पाइसिस मिस्ट्री है, तो इस जगह पर कर्मा भी बहुत मिस्टिक फील्ड से जुड़ जाते हैं, जैसे टैरो, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, जो मिट्टी के नीचे धन होती है, राइट। कुछ चीज़ें जो बहुत डार्क फील्ड से जुड़ी हुई जो लोग काम करते हैं, इनको इंटरेस्ट हो सकती है। बट दिस इज़ माइकल, लुक एट दिस, मतलब इनके ऊपर आशीर्वाद है माइकल की। दिस पर्सन विल बी लाइक रक्षा कवच, जिसके भी जीवन में हूँ, लाइक दिस पर्सन बिलीव करते हैं एंजल पर, बिलीव करते हैं किसी पर्टिकुलर किसी स्पिरिट, गॉड, गॉडेस, ऐसे। बिकॉज माइकल जब भी आते हैं पुरुषार्थ की बात हो रही है, बिकॉज माइकल इज लाइक ए वॉरियर, प्रोटेक्टर। यहाँ पर इनकी तरफ से वो वॉरियर, प्रोटेक्टिव, एंड लुक दिस नंबर 8 ईयर सैटर्न। ये कर्मा पर बिलीव रखते हैं, ये कि मुझे फ्री में कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। एंड स्पीक योर ट्रूथ, ड्रैगन एनर्जी है, हमने से बोल, मैनिपुलेशन पसंद नहीं है, ये झूठ, इन्हें मैस्कुलिनिटी ही पसंद। ओके लेट्स सी। ओके, म्यूचुअल एनर्जी में फर्स्ट जो कार्ड मुझे शुरू में दिखाई दी, इनोशंस, एपोलॉजी, पेज ऑफ कप्स, दोनों ही एक रेड हार्ट रख रही है, ह्यूज रेड हार्ट। इनको रेड हार्ट पसंद हो, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को रेड हार्ट सेंड करें, रेड हार्ट की गिफ्ट्स वगैरह कुछ जो होते हैं, टेडी वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें देंगे। उल्फ स्पिरिट की बात बहुत होती है। उल्फ जो होते हैं उल्फ स्पिरिट से हम 1% कमिटेड एनर्जी देखते हैं। उल्फ को लेकर मैं बहुत बात करती हूँ जनरल रीडिंग में भी। उल्फ एक ऐसा एनिमल है जो लाइफ टाइम में एक ही पार्टनर रखता है, एंड किसी कारणवश अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो बताया जाता है कि इतना शोक होती है उन्हें, विद इन 6 मंथ्स और 1 साल के बाद मर जाते हैं, और सुसाइडल केसेस दिखने को मिलती है। तो उल्फ इंट्यूटिवली कनेक्टेड होना, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना एक दूसरे से, ज़रूरत नहीं है कभी कभी वो वर्ड से एक्सप्रेस करना ज़रूरत नहीं होती है। उल्फ में वो एक पावरफुल एक एनर्जी है। ओके, दिस इज 10 ऑफ शॉर्ट्स। विद दिस मुझे यहाँ पर लग रही है माय डियर, इस कनेक्शन में आप दोनों ही शायद मतलब कोई एक टॉक्सिक सिचुएशन, बिकॉज पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों जो एनर्जी है एक दूसरे को शुरुआती दौर में चैलेंज करना म्यूचुअल एनर्जी में, बाद में जाकर वो वो रिलेशनशिप को मैच्योर करना। शुरुआती दौर में जैसे कांच, एक हार्ट टूट गया, देन फिर से हार्ट बन गई, तो इस टाइप की 10-1 पेज क्या है, बच्चा है,
तो शुरू में जैसे जब कनेक्शन फॉर्म होगा म्यूचुअल एनर्जी में, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, जैसे वो हार्ट आई तो थी बट वो टूट गई, बाद में जाकर ये रिजरेक्शन होगी, रीबिल्ड होगी। ओके, दिस इज जर्नी। मुझे लग रही है बोरिया बिस्तर बांधो और चल पड़ो, दोनों मतलब दोनों जर्नी बहुत करेंगे। ये बहुत रिपीट हो रही है। यहाँ पर आपकी तरफ से वर्ल्ड कार्ड जर्नी कार्ड आई है, यहाँ पर भी जर्नी कार्ड है क्रिएटिविटी में, ऊपर से म्यूचुअल एनर्जी में भी जर्नी आई है, बट जर्नी से यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट है, सो ये स्पिरिचुअल जर्नी की भी बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, विद दिस कीप द फेथ, एक दूसरे के प्रति आप बहुत ट्रस्ट रखेंगे। एलिफेंट स्पिरिट आई है, बहुत मतलब जो स्पिरिट आ रही है, एनिमल स्पिरिट आ रही है, बहुत तगड़ा एनिमल स्पिरिट है, बिकॉज एनिमल से हम जस्टिस की एनर्जी को देखते हैं, सैटर्निक एनर्जी को भी देखते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी देखते हैं। आप सुनते होंगे कि एलिफेंट की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। सो दिस इज लाइक ए पास्ट लाइफ कनेक्शन। जब आप शादी होगी, बहुत सारी चीज़ें फ्लैशबैक कर सकती हैं, बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रही है, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें फ्लैशबैक करेंगे। बट मुझे लग रहा है कीप द फेथ, मतलब एक दूसरे के प्रति आप फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, आंख बंद कर कर जो भरोसा होती है। दिस इज लाइफ पर्पस, जुड़ी है मिलना, दो अपोजिट डायरेक्शन से बर्ड आ रही है, दिस द रेड हार्ट हियर, एक दूसरे के लिए यूनियन, लाइफ पर्पस जुड़ी है, नॉर्थ नोड जुड़ी है, राहु, एंड दिस इज द डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन जो होती है कनेक्शन में, मतलब म्यूचुअल एनर्जी आई है डिवाइन फेमिनिन। ए डिवाइन फेमिनिन ऐसा नहीं है। डिवाइन फेमिनिन म्यूचुअल एनर्जी में आने का मतलब है एक दूसरे को पैम्पर करना, एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे के इमोशंस को रेस्पेक्ट करना, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी का ये फीचर होता है। दिस इज द लाइफ पर्पस। देखिए पैरट आई है, सो एक दूसरे के प्रति वो अट्रैक्शन होना, बट फेमिनिन एनर्जी से अट्रैक्शन का मतलब बहुत मदरली केयरिंग, नर्चरिंग एक दूसरे के लिए। हस्बैंड वाइफ को एक मदरली देख रहा है, वाइफ हस्बैंड को भी बहुत मदरली देख रहा है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पैरट आई है, चिट चैट मैसेजेस, यहाँ पर बातचीत वगैरह बहुत होगी। ओके, देखते हैं रोमांटिक लाइफ। ग्रुप नंबर 2, इनमें थोड़ी लव गाइडेंस भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, इस कनेक्शन में एक ऑब्सेशन भी है, जेलसी है लिटिल बिट, शुरू में हो सकती है ये चीज़ें, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी मुझे एक बार डेविल कार्ड दिखाई दी। ओके, लेट्स सी वन टाइम। इनकी तरफ से बहुत आइडियाज़ हैं, मतलब ये आइडिया से भरी हुई है एनर्जी, क्रिएटिव आइडियाज़ से भरी हुई है। देखिए यहाँ पर जैसे कोई फादर अपनी डॉटर को देकर गया एक स्टेशन में जहाँ पर उसके हस्बैंड उसको रिसीव करा ट्रेन से। सो जर्नी यहाँ पर थोड़ी तो नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी रोमांटिक लाइफ। ओके, हाउ विल बी योर रोमांटिक लाइफ। अब दोनों बहुत घूमेंगे, यू नो, लोग बोलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, यू नो, एक जेलस होगा कि वाह कितनी ब्यूटीफुल कपल हैं। एम्प्रेस, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी तरफ से आई है, एंड रोमांटिक लाइफ। तो शुरुआती दौर में इस कनेक्शन में इमोशनली कनेक्ट होने में थोड़ी टाइम लगेंगे, बट विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस एम्प्रेस एनर्जी लुकिंग लाइक एम्प्रेस जहाँ पर मौजूद है, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। एस ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को शो करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत पपीज़ भी दिखाई दे रही, लुक एट दिस डॉग, उसकी पपीज़ है। सो विद दिस एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को शो करते हैं। सो इनकी एनर्जी जो है बहुत लैविश लाइफ एनर्जी आ रही है, या फिर आप एक दूसरे को शादी के बाद ग्रो करना, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी आई है ना, तो शादी के बाद इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरफ से आप सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। Let me check one more messages. One person is like a very spiritual person. Look at this. एक पर्सन यहाँ पर दुआ मांग रही है, दूसरी पर्सन दूर से देख रहा है। तो एक पर्सन जैसे स्पिरिचुअल नॉर्म, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत करते हैं। थैंक यू। वन मोर स्पिरिट। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बोटिंग दिखाई दे रही है, यू नो, डेट वगैरह जाना, एक मतलब एक दूसरे को सरप्राइज़ वगैरह देना है, पर्टिकुलरली कोई टूर ट्रिप का प्लान होना, सडन कोई टूर ट्रिप प्लान होना। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब आप दोनों के बीच कनेक्शन जो है मैरिटल लाइफ में, मतलब बहुत म्यूचुअल एनर्जी जो है प्यार से भरी हुई है, ट्रस्ट से भरी हुई है। ओके, थोड़ी देखते हैं गाइडेंस। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, विक्ट्री।
क्या लव गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, मैरिटल लाइफ के लिए। ओके, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइफ्स इंक्लूडिंग योर ओन। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। सो लव लैंग्वेज कैसा है? सो यहाँ पर लव लैंग्वेज चेंज होगा एक दूसरे के प्रति। मतलब शुरू में शायद आपका नहीं होगा, आप शुरुआती दौर में थोड़ी लॉजिकली चीज़ों को देखते थे, या फिर कोई एक पर्सन बहुत लॉजिकली चीज़ों को देखता था, बट धीरे धीरे एक की वजह से एक दूसरे को फ्लर्ट करना हो, लव लैंग्वेज चेंज होगी यहाँ पर, क्योंकि वर्ड्स हैव right, words can make you, heal you, break you, destroy you. And with this, love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful, withstand every situation. आप एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। नंबर 4 और 3, लव एंड्योर्स का मतलब वो कहते हैं ना कि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। सो ये वो वाला एक रिलेशनशिप है कि प्रेम से सब प्रॉब्लम, सब ऑब्स्टेकल को आप दोनों मिलकर जीत लेंगे। विक्ट्री है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, मैरिटल लाइफ आफ्टर मैरिज जर्नी। आपकी बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर एंड इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ की है। सोलमेट, एक दूसरे के लिए जो बने हैं, दो डिफरेंट बॉडी बट सोल टू सोल कनेक्शन। सोल का जो मेट है, सोल का जो डिज़ायर है, राइट, दिस इज योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। मैं एक बात आपको बताती हूँ ग्रुप नंबर 3, शादी होने से पहले अगर अभी आप एकदम सिंगल है, कोई नहीं है, इस पर्सन को आप ड्रीम में देखेंगे। यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट करेगा प्रोसेस को, ऑथेंटिक वे में जब आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को। नंबर 1। दूसरी है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, शादी के बाद भी आप सोच रहे कि वो तो फ़ोन नहीं किया, सडनली उनके फ़ोन आ जाएगा। ये जो कनेक्शन होती सोल टू सोल, कि उन्हें भी वो एनर्जी उस जगह पर पहुंच गई कि यस, कोई इंतज़ार कर रहा है मेरे लिए। ये होती है सोल टू सोल कनेक्शन। बात सब टेलीपैथिक कनेक्शन के यहाँ पर नहीं हो रही है, एक सोल का डिज़ायर दूसरे तक पहुंच रही है। एंड अगेन, आप कुछ ना कुछ ट्रेड्स आप ड्रीम में कोई ना कोई यहाँ पर किसी रीडिंग के थ्रू से यू विल गेट, सो दैट यूनिवर्स मदद करेंगे टू रिकॉग्नाइज योर डिवाइन काउंटर पार्ट बिफोर मैरिज जर्नी में। ओके, लेट्स सी। बट लुक एट दिस, ये है समर्पण की कार्ड, राइट। ओके, ग्रुप नंबर 3, मैं यहाँ पर थोड़ी कार्ड शफल करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एनर्जी होंगे, राइट हैंड साइड में स्पाउस एनर्जी, बीच में म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों के बीच क्या सेम फीलिंग्स है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, आफ्टर मैरिज मैरिटल लाइफ, इंडिविजुअल एनर्जी एंड म्यूचुअल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3, फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू, थैंक यू। एंड में रोमांटिक लाइफ देखेंगे। थैंक यू। आपकी एनर्जी, स्पाउस एनर्जी एंड म्यूचुअल एनर्जी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, मैरिटल लाइफ, इंडिविजुअल एनर्जी एंड म्यूचुअल एनर्जी। वन टाइम में number 3, marital life, individual energy and mutual energy. मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, डिवाइन मैस्कुलिन है। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 3, marital life, individual energy and mutual energy. Okay. ध्वनि हो रही है ग्रुप नंबर 3, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे आप दोनों के बीच। ओके, ग्रुप नंबर 3, yes, very balanced, very
मॉडरेशन से भरी हुई है, एक दूसरे को सिखाने की एनर्जी। 9th हाउस जुपिटर एनर्जी और भाग्य भाव जुड़ी है। 7th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड यहाँ पर जुड़ी हुई है। कनेक्शन हो सकती है, म्यूचुअल एस्पेक्टेड हो सकती है म्यूचुअली। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपकी एनर्जी ग्रुप नंबर 3 रिलेशनशिप में। वाओ, बटरफ्लाई, यू आर लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ग्रुप नंबर 3 बटरफ्लाई जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, तो आपका जीवन भी के बाद ट्रांसफॉर्म करे, टर्निंग के जीवन होते ना कुछ जैसे हो, फाल्गुन हस्ता में देखा जाता है, रेवती में भी देखा जाता है। कुछ ऐसे नक्षत्र है जो शादी के बाद ग्रो करना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से ग्रो करना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर कुछ नक्षत्र का ये फीचर भी दिखने को मिलती है। ओके, थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है कि ये जैसे अब ग्रो कर रही हो, कोकनिक जैसे वो फ्रीडम पहले नहीं थे, आप कुछ चीज़ों का फ्रीली कर पा रही हो, जैसे वो बंधन नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो आपको मौका वो मिल रही है। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 3। देखते कोकनिक पीरियड से फ्री हो रही हो, आप फ्लाई कर पा रही हो, अपनी मनपसंद सा कुछ ड्रेस पहनना हो, कुछ चीज़ों को रखना हो, कैरी करना हो, खरीदना हो। ओके, दिस इज जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, बैक एंड फोर्थ। ओके, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब भी आते हैं, मतलब 2 चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगी है। आइदर ए प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हो, जैसे आप बिजी भी बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको 2 पर्टिकुलर हो सकते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगी। सिंगल हैंडेड हो सकता है, या फिर आपकी काम की प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोई एक जगह का प्रेशर मुझे थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जैसे पर्सन बैक एंड फोर्थ सिचुएशन में है। दिस इज 3rd चक्र, सन का एनर्जी है, आर्कएंजल सैमुअल हियर। सो आपकी एनर्जी में देखिए कॉन्फिडेंस है, आपकी एनर्जी में सूर्य की पावर दिखाई दे रही है, एंड सूर्य आने का मतलब है सक्सेस आ रही है। आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को काम को कर रही है, एग्जीक्यूट कर पा रही है। 16 प्रेक्षर चक्र जब मैरिटल लाइफ में एक्टिव नज़र आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 3, सो आप हर जगह पर सक्सेसफुल होंगे, चाहे जितने भी प्रेशर आपको क्यों ना दिया जाए। एंड दिस इज द सोलमेट, ओ माई गॉड, ग्रुप नंबर 2, दिस इज 2 सोलमेट कार्ड हियर। सो डेफिनेटली आप इनके लिए सोलमेट हैं, आप इनके लिए वो दोस्त हैं, आप इनके लिए वो फ्रेंड हैं। लुक एट दिस, किस तरह से दोनों मिलन। लुक, बटरफ्लाई हियर इज़ अ बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई। सो इनकी एनर्जी में भी बटरफ्लाई का एनर्जी है, राइट। सो लोग कहेंगे वेरी पावरफुल कपल, वेरी पावरफुल कपल, कितनी अच्छी दोस्त है। कुछ लोग आप दोनों को देखकर बोलेंगे कि देखो उसको, देखो किस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कितना फ्रेंडली है। प्यार तो बात की बात है, कितना फ्रेंडली है वो एक दूसरे के साथ, हर बात शेयर करते हैं। सो इस टाइप की चीज़ें भी मुझे थोड़ी यहाँ पर आप दोनों के बीच नज़र आ रही है। एंड टेक एक्शन। देखिए, मैं आपको शुरू में एक बात बताई, जहाँ पर घोड़े की एनर्जी आ रही है, राइट, हॉर्स पावर। सो एंड बिकॉज सन का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, सन एरीज अश्वनी एनर्जी आ रही है। अश्वनी का पावर जो होती है, घोड़ा जो पावरफुल एक शिफ्ट लेकर आ सकते हैं, पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ सकते हैं। सो शादी से पहले जैसे आपकी एनर्जी में अगर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैस्कुलिन पावर को एक्टिव नहीं कर पा रही थी, बट यहाँ पर आप जैसे बहुत कर्मठ, बहुत हार्ड वर्कर, बहुत कुछ कर रही है, बहुत चीज़ों को एक साथ संभाल रही है। लोग कहेंगे अरे तुम एक हाथ में इतना कुछ कैसे कर लेती हो, एक चीज़ को, मतलब तुम जैसे पहले कुछ भी नहीं करते थी, अब इतना कुछ एक साथ में कर रही हो। बट आप बहुत खुश है, बिकॉज दिस लाइक ए सोलमेट, मतलब आप दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी। आप अगर कुछ काम कर रही है, वो पर्सन भी शायद मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट का एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपकी स्पाउस की क्या एनर्जी आ रही है। ओह, फ्लाइंग एनर्जी तो है, क्योंकि वहाँ पर मुझे 2 बटरफ्लाई दिखाई दी। हॉक जो होती है बहुत मैच्योर एनर्जी होती है, एंड डेफिनेटली हॉक में फोकस्ड है, डिटरमाइंड, गोल ओरिएंटेड पर्सन, वेरी एम्बिशियस, जो हेवन से मैसेज अर्थ में लेकर आते, एक मीडियम। सो आपका ये जो कोकनिक पीरियड ख़त्म होकर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हुई है, ये कहीं ना कहीं इनकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा है। ये आपको वो उत्साह देते हैं, हॉक मीडियम बनकर कि करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम कर सकते हो। इनका एनर्जी जो है बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत एम्बिशियस एनर्जी नज़र आ रही है। ये भी काफ़ी वर्कहॉलिक टाइप एनर्जी होंगे। एज का डिफरेंस हो गया आप दोनों के बीच। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन नंबर 8, ग्रुप नंबर 3। जो आप देंगे वो लौट कर आएगी आपके पास।
क्योंकि इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, खास कर एक पर्सन आपको जैसे स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे। देखिए एक पैरट, एक बर्ड जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हार्ट्स की कलर आई है, डिफरेंट हार्ट्स की कलर है, यहाँ पर रेड है, पिंक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं शुरू में जब आपको पहले बार देखेंगे, ऐसा हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट हो, लव एट फर्स्ट साइट हो। ये हमेशा ही आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे यू आर लाइक शुरू से ही मैरिज मटेरियल। ओके, एंड दिस इज अनलेस योर पैशन। सो यू आर द समवन जो इनकी पैशन को आप इग्नाइट करेंगे, इनकी पैशन को आप जगाएंगे, एक्टिवेट करेंगे। अनलेस योर पैशन, लुक एट दिस, यहाँ पर एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्ड क्रिएट हो रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन। नंबर 37, इनकी तरफ से पैशन एनर्जी, मतलब बिकॉज ऑफ यू, या दिस डेविल हियर। मुझे थोड़ी ऑब्सेशन की एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। ये जो डेविल की एनर्जी आ रही है, जैसे शुरू में ना ये थोड़ी आपको नोटिस करेंगे, स्पाई करेंगे, ऐसा हो सकता है आफ्टर मैरिज भी ये करें, बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये कोई नेगेटिव वे में मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी। देखिए मैं कार्ड को देखी भी नहीं थी, बट इस कार्ड को, डेविल को देखकर मुझे नेगेटिव कुछ बोलना चाहिए था, बट मेरे मुंह से निकल नहीं रहा, बिकॉज इनकी एनर्जी में वो प्यार है और आपके लिए थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जेलसी हो सकता है, बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड हॉक जो होते हैं, ईगल, हॉक, रावन, पर्टिकुलरली ईगल, हॉक, ये बहुत दूर से देखता है। इनकी आंखों की स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होती है। सो जो सामने से दिख रहा है कि थोड़ी वर्कहॉलिक है, थोड़ी तो एम्बिशियस है काम के प्रति, बट ये नज़रें आपके ऊपर इनका है, टिका है इनका, बिकॉज द मैन इन अ डीप लव, डजंट मैटर मेल और फीमेल, बिकॉज ये पर्सन रेड हार्ट आपके लिए कैरी करते हैं। ग्रुप नंबर 3, ऑलवेज यू आर द डेस्टिनेशन, यू आर द पर्सन जो आकर, मतलब उनका जर्नी आप ही के पास आकर रुकते हैं, चाहे वो जहाँ पर भी गए माय डियर। सो थोड़ी ऑब्सेशन, थोड़ी फ़ोन चेकअप करना, फ़ोन चेक करना, किससे बात करी है, क्या है, मतलब थोड़ी इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी दिखने को मिल सकती है। ओके, लेट्स सी, थोड़ी ऑब्सेसिव, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे थोड़ी इनकी तरफ से आ रही है। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों के बीच। उल्फ, ये कहाँ पर आई थी उल्फ एनर्जी? उल्फ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, उल्फ स्पिरिट मतलब टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहना। उल्फ एक ऐसा एनिमल है जो एक ही टाइम में किसी कारणवश अगर एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो दूसरा पार्टनर विदिन 6 मंथ्स में मर जाता है, या फिर सुसाइडल केसेस देखने को मिलती है। उल्फ बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही एक दूसरे के साथ, इवन बोला जाता है कि रिलेशनशिप में जब आते हैं वो बहुत अपसेस्ड भी हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेकर। तो ये वो मुझे एनर्जी आ रही थी। सो दिस इज़, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर मम्मा, यहाँ पर वो पिताजी, यहाँ पर बच्चे। सो एक छोटा सा बच्चे, कंटेनमेंट हैप्पी लाइफ आप लीड करेंगे। एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रही है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स सुकून का है, हैप्पी फैमिली का है। ओके, राहत है जीवन के लिए। दिस इज़ गाइडेंस इज़ गोल्डन। सो एक दूसरे को गाइड करना। देखिए म्यूचुअल एनर्जी में आई है, आप इनको गाइड करेंगे, ये पर्सन आपको गाइड करेंगे, यहाँ पर गाइडेंस देंगे। एक दूसरे को पूछ कर कुछ चीज़ें करना, ये रेस्पेक्ट देना भी होता है। ऐसा नहीं है कोई कि मैं परमिशन ले रही हूँ, रेस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट शो करना एक दूसरे के लिए। ओके, दिस इज़ ऑल टाइड ऑफ सिचुएशन। एंड पर्टिकुलरली जब ये 2 कार्ड बैक टू बैक आई है, जब एक पर्सन मुसीबत में है, दूसरे पर्सन गाइड कर निकाल लेंगे सिचुएशन को, उस सिचुएशन से निकाल लेंगे। मतलब एक पर्सन स्टक है, दूसरे पर्सन मदद करेगा यहाँ पर। दिस इज़, ओ माई गॉड, सिमिलरली, ओ माई गॉड, लुक एट दिस बंच ऑफ रोजेस, राइट। एंड विद दिस कनेक्शन आप दोनों के बीच म्यूजिक का कनेक्शन सेम नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर लेटर दिखाई दे रही है। सिमिलर जो है लव ऑफ ऑनर, जो प्यार से भरी हुई एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पास्ट लाइफ से ही बनी हुई है। पास्ट लाइफ एक कनेक्शन है, मतलब मैं इसीलिए बोल रही थी आप जहाँ पर भी जाओ ये कनेक्शन है। एंड देखिए यहाँ पर घोड़ा दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक हाथ में घोड़ा है, दूसरे हाथ में रोज़ है। सो आप दोनों में इन एंड यांग एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, बिकॉज घोड़ा से हम मैस्कुलिन एनर्जी देखते हैं, रोज इज़ फॉर फेमिनिन एनर्जी। तो आप एक दूसरे के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन बहुत वर्कहॉलिक है, ये पर्सन थोड़ी काम की जगह पर थोड़ी स्ट्रिक्ट है, बट ये आपके लिए बहुत फेमिनिन हो जाएंगे। सूर्यदेव जब सुबह उठते हैं, सो उनकी पत्नी संज्ञा उनकी ताप को सहन नहीं कर पाते थे। सो यहाँ पर सुबह की धूप, एंड देखेंगे जब सनसेट हो रही है, धूप बहुत नरम हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी के लिए बोला जाता है कि वो उस टाइम फ्रेम में जब उगते हैं वो नरम रहते हैं, ताकि पत्नी को यहाँ पर तकलीफ़ ना हो। सो यहाँ पर उस टाइप की एक मैसेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि
एक दूसरे को कंफर्टेबल जोन में या फिर कंफर्ट देने के लिए बहुत सारे एडजस्ट करना। ओके, लेट्स सी, देखते हैं रोमांटिक लाइफ, ग्रुप नंबर 3, रोमांटिक लाइफ। मैं एक चीज़ नोटिस करी हूँ, यहाँ पर कोई घोड़ा वगैरह नहीं आई है, बट यहाँ पर आई है हॉर्स। एंड म्यूचुअल एनर्जी में एक हाथ में हॉर्स है, दूसरे हाथ में रोज़ है, राइट। सो ये मतलब कनेक्शन में ऑब्सेशन है थोड़ी। ओके, देखते हैं। एंड इस हाथ से ना घोड़ा को पकड़ा हुआ है। ओके, लेट्स सी, रोमांटिक लाइफ, ग्रुप नंबर 3, मैरिटल लाइफ रोमांटिकली। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट किंग, सबसे पैशनेट किंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इनको एक प्रॉब्लम होगी, मतलब जैसे आपकी जो, जैसे एक फीमेल को 3-4 मेल मिलकर प्रपोज कर रहा है, तो इनको दैट्स वाई हो सकता है कि इनको हमेशा एक डर हो कि कोई भगा कर ना लेकर जाए, यू नो, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मुझे थोड़ी दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए रोमांटिक लाइफ का जो एनर्जी आ रही है, हाई प्रिस्टेस मौजूद है। थोड़ी और कट से देखते हैं। हाई प्रिस्टेस जो होते हैं बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल एक एनर्जी है, राइट। एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। वन मोर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत 8 की एनर्जी आ रही है। एक चीज़ 8 एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, मैं 8 यहाँ पर ले लेती हूँ। दिस इज 3-8 हियर। सो एक सैटर्निक एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप ग्रो करने में थोड़ी टाइम लगेंगे। वन पर्सन इज़ लाइक ए नन, मॉन्क नन, एंड दूसरी पर्सन दूर से देख रहा है इसको। सो इस कनेक्शन को जीतने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, एक दूसरे को ही काफ़ी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा शुरुआती दौर में। हो सकता है वन पर्सन इज़ रेडी, अनदर पर्सन इज़ नॉट रेडी, या सो गया। सो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जैसे वह एक पर्सन मतलब थोड़ी एक शुरू में एक मिसमैच की एनर्जी आ रही है, बाद में जाकर ये एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करेंगे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेंगे। देखिए कोई फ्लूट बजा रही है। सो फ्लूट क्या होती है, फ्लूट की म्यूज़िक से मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति वो एक होता है ना कि मिसमराइज्ड हो जाना एक दूसरे की चार्म से। सो वो होंगे, बट हाई प्रिस्टेस यहाँ पर जो है 1% वेरी वर्कहॉलिक मुझे थोड़ी नज़र आ रही थी। एंड दैट्स वाई उस पर्सन की इस वर्कहॉलिक नेचर को से बाहर लेकर आने में दूसरे पर्सन को थोड़ी एफर्ट्स लगाना पड़ रही है। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बट ओवरऑल ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड खासकर मुझे लग रहा है आप दोनों ही वर्कहॉलिक हो सकते हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। आपकी एनर्जी में भी वो वर्कहॉलिक सन का एनर्जी है, इनकी हॉक एनर्जी है। दोनों ही काम के प्रति बहुत एम्बिशियस है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, बिकॉज ये एनर्जी थोड़ी मैस्कुलिन है आपकी एनर्जी। सो ये पर्सन वर्कहॉलिक होने के बावजूद भी पैशनेट पर्सन है, बिकॉज होल्डिंग ए रेड हार्ट। सो आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए शायद इनको थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़े। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है, लव गाइडेंस। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, ए स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट एप्रिसिएशन। बीच बीच में गिफ्ट्स देना, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। तो यहाँ पर बीच बीच में गिफ्ट्स देने की एनर्जी आ रही है, इससे लव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। एंड नेक्स्ट विद दिस, डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। मतलब बोलना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शन में शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट लव बोला जा रही है, यहाँ पर एक्सप्रेस लव बोला जा रही है। एंड विद दिस, बी सपोर्टिव, मेक जेन्युइन एफर्ट्स टू शो यू केयर। ओ माई गॉड। ग्रुप नंबर 3, बी सपोर्टिव, एक दूसरे के लिए जेन्युइन एफर्ट्स टू शो यू केयर, यू लव। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।